हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो 5वां नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 8.4 का, ये थोड़ा सा इसमें आपको सारे सर्व समीकरण को सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारे प्रश्नों को एक वीडियो में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ लाइव क्लास में हो सकता है। तो मैं लाइव क्लास तो इस चैप्टर का मैंने अभी तक एक भी नहीं लिया है। मैंने सारे एक्सरसाइज का वीडियो ही आपको बना करके दिया है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग टोटल 9 जो प्रश्न, इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 10 तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको कोई अगर शॉर्ट में अगर आपका कोई सर्व समीकरण सिद्ध हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बनाने का तरीका जो है, इसको फॉर्मूला के थ्रू जो बनता है, अगर ये शॉर्ट में बनता है तो आपको एक वीडियो में मैं 2 बना करके दे दूंगी। लेकिन अगर लॉन्ग जाता है तो एक वीडियो में एक ही सर्व समीकरण को हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो है वो मैंने लिख लिया है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी मैंने कर लिया है, ताकि मैं आपको आसानी से और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि इस चैप्टर के बाकी सारे एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व करके उसका वीडियो जो है अवेलेबल कर दिया है, मतलब अपलोड कर दिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री करके प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। आप लोग वहाँ पर जा करके इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये सारे मान जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने आपको पहला प्रश्न सॉल्व किया था तो हमने आपको बताया था कि इसमें दो तरफ इक्वल के एक तरफ और इक्वल के इस तरफ दो तरफ मान दिया रहता है, जिसको एक को RHS और एक को LHS कहा जाता है, ठीक है। इसको RHS और इसको LHS कहते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इक्वल के इस तरफ वाले जो भाग होते हैं, ठीक है, वो LHS कहलाता है। इक्वल के इस तरफ का जो भाग होता है, पक्ष होता है, वो RHS कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप इधर का सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको ये मान लाना होगा, इधर का जो मान दिया है इसको सॉल्व करके आपको ये मान लाना होगा, ठीक है। फिलहाल जो है अधिकतर लोग LHS को ही सॉल्व करके RHS वाला मान ले आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बटा पे का जोड़ बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेम पद नहीं है। सेम पद रहता तो हम लोग उस पद को, एक पद को हम लोग लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए रहता तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस साइन ए लिखते हैं, क्योंकि दोनों पद सेम था। लेकिन अब यहाँ पे सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, दोनों को हमें लिख लेंगे। यहाँ पे हमें लिखना होगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में और कॉस ए ब्रैकेट में, क्योंकि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों ने इसे लिख लिया। अब हमें यहाँ पे भाग देना है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसको भाग लगाते हैं। 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और है कॉस ए, ठीक है। और नीचे है 1 प्लस साइन ए से हमें इसमें भाग देना है। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारा, कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए बचा, कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस हो गया। तो 2 यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस वैसे ही हम लोग फिर कॉस ए से इसमें भाग देंगे तो सिंपली है, यहाँ अगर हम लोग कॉस ए लिखते हैं तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। बच गया हमारा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए पर स्क्वायर, होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा,
ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा और ये हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी ए प्लस बी का जो सर्वसमिका होता है ए प्लस बी इसको होल स्क्वायर का, उसका सर्वसमिका पे इसको हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सर्वसमिका जो मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर सर्वसमिका जो है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस सर्वसमिका पे तोड़ लेंगे। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, नीचे जो है हमारा वही हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 प्लस कॉस ए लिख रही थी, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, कॉस ए हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो एक पहले हम लोग इसको सारणी से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको क्रम से लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, और 2 एकम 2 और साइन ए गुना करेंगे तो 2 साइन ए। नीचे जो हमारा मान है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, वो हम लोग लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रम के रूप में मतलब क्रमबद्ध लिख लेंगे, सारणी से एक लिख लेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर है फिर बीच में 1 है तो ऐसे हमें नहीं लिखना है। पहले हमें लिख लेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे जो मान है वो वैसे ही रहेगा, नीचे हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के पहले फार्मूला बताया था कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में जो जो फार्मूला लगेगा वो हमने आपको बताया था। तो उसी में आप देखिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमने यहाँ पे लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, इसका मान आता है, फिर 1 है प्लस यहाँ पे है 2 साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 साइन ए जो है वो छूट गया, 2 साइन ए हो गया। एक चीज़ और बता दें, आप चाहें तो इसको क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जो है, तो यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कर दें और फिर 1 कर दें। ठीक है, जिस तरह से आप लिखना चाहें, बस यहीं पे हमें थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी जो है हमें 1 जो है वो इधर कर देना था साइन स्क्वायर के बाद। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जो है इसके बाद कर देना था। तो ये हमारा हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो गया, तो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 जो है वो कितनी बार में, एक बार में जाएगा, तो 1 और प्लस जो है यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, 2 हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 हमने कॉमन निकाल लिया था तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, बटा नीचे जो है वो वही रहेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया एक बार में, और नीचे बच गया हमारा कॉस ए, तो हम लोग लिख लेंगे 2 बाई कॉस ए। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बाई कॉस ए, क्योंकि एक बार में ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, कट गया तो एक का मान आया, तो 1 बटे कॉस ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए का मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो आइए इसको लिख लेते हैं वहाँ पे। लीजिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे 2 सेक ए जो है वो लिख लेंगे, और प्रश्न में हमारा जो RHS था वो भी 2 सेक ए था। ये देखिए 2 सेक ए है, और हमारा मान जो है वो भी 2 सेक ए आ गया है, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 2 जो है वो बन गया है। आई होप आप लोगों को
इस प्रश्न को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।